Om Sri Chinmaya Sadgurave Namaha. We are summarizing Vivek Chudamani, verse number 343. अहं बुद्ध्यैव मोहिन्या योजयित्वा वृतेर्बलात् विक्षेपशक्तिः पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः. हम लोग विवेकहीन क्यों हो जाते हैं? विवेक नहीं रहता है मतलब विचार नहीं रहेगा। जब हम लोग मोहित हो जाते हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दोनों कारण माया की दो शक्ति है। तो हम लोग माया के कारण हमारे विवेक शक्ति को खो देते हैं। जैसे आधा अंधेरा आधा उजाला में एक रस्सी की टुकड़ा को पहले आवरण शक्ति ढक देता है कि ये रस्सी नहीं। इसके बाद विक्षेप शक्ति बहुत कुछ दिखाते हैं। किसी को दिखाते हैं ये सांप है, किसी को दिखाते हैं ये सूखा माला है, किसी को दिखाते हैं ये डाल है, मतलब इट मे बी द ब्रांच ऑफ अ ट्री। सो विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति के द्वारा जब माया बलवती हो जाता है, तब एक विवेकहीन पुरुष को ये माया अपने अहम बुद्धि के साथ युक्त करके अहंकार के धर्म प्रकट करते हैं। अहंकार की धर्म क्या है? कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, राग द्वेष, अभिनिवेश। और जब कोई मन अपने अहंकार के द्वारा परिचालित होगा, वो मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन शांत करने की पहला स्टेप है अपने अहंकार को विनाश करना। दैट इज वाई इन साधन जीवन, आध्यात्मिक जीवन, alert full living is very required. That is why always भगवान शंकराचार्य जी शास्त्र हमें बोल रहा है कि साधक सावधान। आपके अहंकार तो प्रकाश नहीं हो रहा। हर रोज की तरह मैं आज भी बोल रहा हूं, अहंकार के मतलब सिर्फ ईगो नहीं। अहंकार की मतलब है कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर। एवं किसी के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, समय के प्रति अननेसेसरी नेगेटिव अटैचमेंट, इसे ही अनुराग बोलते हैं। और उस अनुराग के कारण दूसरे व्यक्ति के प्रति जिनके साथ कोई संबंध नहीं, अननेसेसरी
विद्वेष, क्षोभ, जेलसी, खराब भावना, ये सब पैदा होता है, तब लगता है ये सब व्यक्ति, वस्तु, अवस्था के कारण मैं मेरा अनुराग के व्यक्ति के साथ एक नहीं हो पा रहा। तब दूसरे लोगों को अननेसेसरी शत्रु लगता है, खराब लगता है, जिनके साथ हमारे कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अननेसेसरी अटैचमेंट, नेगेटिव लव, नेगेटिव पॉजिटिवनेस। और ये होता है अहंकार से, और अहंकार कम होते ही हमारे विवेक भी जागृत हो जाता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर अलर्ट in your thought process, you can't fight with the Mohini Shakti of Maya. You can't fight with your Ahankara. You can't fight with your Raga, Dvesha, Abhinivesha. You can't fight with your Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. That only Bhagavan tried to say, that Ahang Buddhi Eva मोहिन्या योजयित्वा वृतेः बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषं विक्षेपयति तद्गुणैः। क्लियर? 344 विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम् निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्ययोः दृग्दृश्यस्फुट पयोजलवद् विभागे नश्येत् तदावरणम् आत्मनि च स्वभावात् निःसंशयेन भवति प्रतिबन्धशून्यः विक्षेपणं न हि तदा यदि चेन्मृषार्थे। अगर ये आवरण शक्ति, माया की दो शक्ति, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति मतलब नॉन एप्रीहेंशन, एंड विक्षेप शक्ति मतलब मिस इन एप्रीहेंशन। सो नॉन एप्रीहेंशन, वस्तु को ना पहचाना ठीक रूप से, एंड देन मिस एप्रीहेंशन, जो वस्तु जो नहीं है उनको दूसरा वस्तु के रूप में पहचाना। जो दोस्त है उनको शत्रु लगता है। ऐसे आवरण शक्ति संपूर्ण रूप में निवृत्त, निश्वेष ना होने से विक्षेप शक्ति के ऊपर विजय लाभ करना संभव नहीं। पहले आवरण शक्ति को खत्म करना पड़े। परमहंस कोई है जो जल मिश्रित दूध से दूध को पृथक करके ग्रहण कर सकते हैं, ऐसे ही अनात्म वस्तु से आत्मा को, नित्य पदार्थों को पृथक करके अगर आप देख पाते हैं तो आत्मा की खुद प्रकाश सामर्थ्य है। आत्मा की प्रकाश सामर्थ्य से ही आप देख पाते हैं
वस्तु प्रकाशित होता है, और ये आत्मा की प्रकाश सामर्थ्य से आत्मा को नित्य वर्तमान रूप में अनुभूत होता है। और ऐसे अनुभूति से आवरण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। तब मिथ्या पदार्थ आदि में जो विक्षेप शक्ति पैदा होता है वो हमें नुकसान नहीं कर पाएगा। तब आत्म अनुभूति की सारे बाधाएं नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? Likewise, the chair is, the table is, the mobile phone is. So the chair, table, mobile phone, laptop, television, their shape is different, name is different, but the isness, the astitva is one. अगर इसे समझने में आपको दिक्कत होता है तो आप पहले समझिए कि ये आपके मोबाइल, लैपटॉप, फैन, लाइट, एसी, ये सब इलेक्ट्रिसिटी का ही विभिन्न रूप की प्रकाश है। एटलीस्ट इतना तो समझ सकते हैं आप कि माय मोबाइल फोन इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास जितना महंगा भी मोबाइल फोन, लैपटॉप रहे, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, ये कोई काम की नहीं। ऐसे ही आपके एसी, ऐसे ही आपकी फैन, लाइट, इवन आप खुद, you should know that brain is creating some electricity. If brain stops creating that electricity, your dysfunction will be starting. And the same electricity it is. The electricity in America, electricity in England, electricity in India, the electricity is same. The company may vary. In that way, in each and every perceived element, what we can perceive, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, इनमें एक सच्चिद आनंद रूपी पोर्शन है जो नित्य वर्तमान है, और बाकी बाकी जो व्यक्ति, वस्तु, अवस्था है वो सारे अनित्य है। ऐसे अगर आप हर व्यक्ति, वस्तु को ऐसे करके देखना चालू करेंगे तो आत्मा अनुभूति, आपका जो ध्यान, मेडिटेशन बहुत ही सुविधा हो जाएगा। क्योंकि मेडिटेशन में आप लोग जब बैठते हैं आंख बंद करके, अगर इसमें से कोई एक भी मेडिटेशन के लिए कभी बैठे हैं तो आपको पता है कि मेडिटेशन करना कितना कठिन है। काम कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बैठ के आंख बंद करना पड़ता। लेकिन कहां कहां से व्यक्ति, वस्तु, अवस्था आ जाता है मन, और हमें दुखी कर देते। Whenever you will be convinced in that knowledge that whatever is coming in my mind
At the time of meditation, it is mithya, mithya, mithya. Then it will be easier for you to discard all the names and forms. 345. Samyak विवेकस्फुटबोधजन्यः विभज्य दृग्दृश्य पदार्थतत्त्वम् छिनत्ति मायाकृतमोहबन्धम् यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्न संसृतिः। जो व्यक्ति ऐसे विवेक के द्वारा, ऐसे विचार बुद्धि के द्वारा आत्मा और अनात्मा को पृथक रूप से पहचानते हैं, जो व्यक्ति, और इसके लिए किसका जरूरत है? न विचार बुद्धि की जरूरत है। और विचार बुद्धि कैसे आएगा? न विवेक से आता है। ऐसे अवस्था जब होता है ना, तब जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं संशय रहित ज्ञान, द नॉलेज विदाउट एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट्स। और इसी ज्ञान से सम्यक विवेक उत्पन्न होता है। ये सम्यक विवेक एक ऐसे अस्त्र है जो बहुत ही पावरफुल है और उसके सामने कोई कुछ नहीं। और ये अस्त्र और शस्त्र से आप माया के द्वारा उत्पन्न हुआ जो मोह की बंधन है, ये छिन्न कर देता। आप लोग ध्यान से सोचिए ना, आप लोग जो सोचते हैं कि आप सब लोग संसार बंधन में बंधा हुआ है, इज इट अ रियल बंधन? Someone has tied you with a physical rope. Someone has tied you with the physical wire. नहीं ना। आप मन में बंधन पैदा करते हैं और मन में सोच रहा है कि आप बंधा है संसार में। Then comes all responsibilities, duties, everything else. और ये माया की कारण। देखिए, प्रेम धर्म जीवन की, अध्यात्म जीवन की सारांश है, जिस्ट है। But when that love becomes personified out of delusion, it creates you. When that love will be endless, निष्काम, सबके लिए, सारे अवस्था के लिए, then you will be accepting. Your nature will be accepting. Your nature can accommodate each and everything, whatever comes in front of you as your prarabdha. Otherwise, you can't accept your prarabdha happily. And you will be निरंतर दुखी। और उसमें थोड़ा सा आपका सत्संग आ जाए, आनंद आएगा। कोई व्यक्ति वस्तु आ जाएगा, आपका आनंद होगा। कोई खाने का पदार्थ सामग्री आ जाएगा, आप आनंद रहेंगे। उसके बाद तुरंत दूसरा चिंता आपको खाक कर देगा और आप दुखी हो जाएंगे। ये दुख का कॉन्सेप्ट is the product of your mind.
is the product of your wrong thinking process. Our Acharya Parampara, Guru Parampara, Shastra Parampara is trying to make you understand repeatedly. सारे सारे ये मोह से उत्पन्न हुआ बंधन को छिन्न करो। और छिन्न कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द sword of right, justified, pure बुद्धि। शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार पद्धति, शुद्ध विवेक से इसको काटना पड़ेगा। जब आपकी माया बंधन नष्ट हो जाएगा तब आप मुक्त हो जाते हैं। मुक्त व्यक्ति को अपने शरीर जाने के बाद दोबारा इस पृथ्वी में किसी भी रूप में यंत्रणा भोग करने के लिए आने का जरूरत नहीं। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके मृत्यु के बाद आप ये मनुष्य शरीर ही आपको मिलेगा। कोई भी जन्म आपका हो सकता है। जिसे आप सबसे अपछंद करते हैं, सबसे नफरत करते हैं, घृणा लगता है, हो सकता है उसी रूप में ही आपका जन्म। जो सांप को पसंद नहीं कर, हो सकता है उस सांप के रूप में ही पैदा हुआ। अब सोचिए, जिस रूप को आप पसंद नहीं करते उसी रूप में आपको पैदा होना। ओनली विद दिस राइट नॉलेज, what is आत्मा, what is अनात्मा, what is नित्य, what is अनित्य, ऐसे विचार करके नित्य वस्तु में मन को लगाइए और जीते जी मुक्त हो जाइए। मुक्त होकर इस पृथ्वी में घूमिए, देखिए कितना आनंद है। एक्सेप्ट ईच एंड एवरीथिंग, एवरी परिस्थिति, एवरी व्यक्ति, एवरी वस्तु, एवरी अवस्था। एक्सेप्ट हैप्पीली वॉट एवर इज कमिंग इन यू आउट ऑफ योर प्रारब्ध। और मुक्त व्यक्ति के लिए क्या होता है? यस्मात् विमुक्तस्य पुनः न संसृति। जीवन मुक्त व्यक्ति की और दोबारा जन्म नहीं होता। परावरैकत्व विवेकवह्निः दहत्य विद्या गहनम ह्यशेषम् किं स्यात् पुनः संसरणस्य बीजम् अद्वैत भावम् समुपेयुष्यस्य। हर संयोग से ताप उत्पन्न होता है और ताप की कारण है अग्नि। हर अग्नि खतरनाक नहीं होता। अग्नि को कैसे इस्तेमाल करते हैं आप, इसके ऊपर अग्नि की दाहिका शक्ति निर्भर करते। हाउ यू यूज दैट फायर, it that your using capacity actually इसमें ही सब कुछ है। जो अग्नि सब कुछ जला के खाक कर देता है, राख कर देता है, उसी अग्नि ही आपकी खाना पकाते। उसी अग्नि से ही आप आरती करते हैं भगवान।
सारे अग्नि खराब नहीं होते। और अग्नि किसी दो वस्तु की संयोग में ही अग्नि उत्पन्न होता है। दो वस्तु, आप कोई भी दो इलेक्ट्रिक करंट आप वायर को ऐसे कीजिए, अग्नि उत्पन्न हो रहा है। दो पत्थर को ऐसे घिसिए, स्फुलिंग उत्पन्न होता है। दो लकड़ी को ऐसे अरणी जैसे कीजिए, अग्नि उत्पन्न होता है। मतलब घर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। ऐसे ही जब परमात्मा और जीवात्मा बोध से एक हो जाएगा, तब एक एकात्म बोध रूपी अग्नि पैदा हो जाएगा। और ये एकात्म बोध रूपी अग्नि अविद्या रूपी अरण्यों को जला के रख कर देता है। जब आप अपने विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा श्रवण की जो ज्ञान अपना सकते हैं, जो मेरा आत्मा है और ये सामग्रिक जो परमात्मा है, जो मेरा चैतन्य है और सामग्रिक चैतन्य एक है, जैसे जीवात्मा और परमात्मा की जब मिलन होता है, इस मिलन से जो अग्नि उत्पन्न होता है, एकात्म बोध, एकत्व बोध, एकात्म बोध रूपी जो अग्नि, वो अविद्या रूपी जो अरण्य है, अज्ञान रूपी जो अरण्य है, इसे जला के राख कर देता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति की मन में अद्वैत भाव की उपलब्धि होता है कि जगत ब्रह्ममय है, जीव ब्रह्मैव ना अपरः, सारे जीव इंक्लूडिंग मी, पूरा जगत श्री ब्रह्म ही है। ये सारे नाम रूप और इसके प्रति मेरा आवेश, मेरा विद्वेष, मेरा राग, मेरा काम, मेरा क्षोभ, मेरा क्रोध, मेरा लोभ, मेरा मोह, मेरा मात्सर्य, मेरा जेलसी, सब भ्रमात्मक। इतने सारे चीजों की जंगल खत्म हो जाता है। और इसी भाव को ही अद्वैत भाव बोलते हैं। ऐसे अद्वैत भाव जब मन में उपलब्धि होता है, तब बीज ही खत्म हो जाता है। बीज का मतलब जन्म और मृत्यु रूपी, मृत्यु का जो कारण है वो है अविद्या। जब मूंगफली भुना हो जाता है ना, जब आप भून लेते हैं, उसमें से कल कॉल नहीं निकालते। द रोस्टेड पीनट्स is unable to produce its sprout. Likewise, ये द्वैत बोध अज्ञान से आता है। ये मोह आपके मन में व्यक्ति, वस्तु, अवस्था के प्रति काम, कामना, क्रोध, क्षोभ, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार, सब अविद्या से। और अविद्या रूपी बीज को जब आप भून लेते हैं ना, इस आत्मा और परमात्मा की एकात्म बोध की जो ज्ञान है, इस ज्ञान रूपी अग्नि में जब अज्ञान अविद्या रूपी बीज को भून लेते हैं, तब ये बीज का
कॉल निकालना खत्म हो जाता है, उस बीज से और दूसरा पेड़ पौधा बीज पैदा नहीं हो, जन्म मृत्यु की कारण खत्म हो जाता है। 347। आवरणस्य निवृत्तिर्भवति हि सम्यक् पदार्थ दर्शनतः मिथ्याज्ञान विनाशः तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। देखिए, ज्ञान की आधार क्या है, अधिष्ठान क्या है? अज्ञान की अधिष्ठान क्या है? अज्ञान या अध्यास बोल के कुछ है ही नहीं। अधिष्ठान तो बहुत दूर की बात है। अगर होगा तो क्या होगा? जैसे लहर बोल के कुछ होता है क्या? समुंदर ही तो है। लहर समुंदर से कोई पृथक वस्तु नहीं। लेकिन अध्यास के कारण से हमें लगता है इधर की लहर बहुत है। ऐसे ही समुंदर से जात, समुंदर से उत्पत्ति हुआ, उत्पन्न हुआ, सारे वस्तु समुंदर ही है। मिट्टी से बना हुआ घड़ा, चम्मच, थाली, गिलास, उनके देखने में अलग है, व्यवहार अलग है, नाम अलग है। लेकिन जो कुम्हार है, उनको पता है कि ये मिट्टी ही है। व्यवहार के लिए इसको बनाया, लेकिन असलियत में ये मिट्टी ही है। अपने जीवन की विचारधारा में कुम्हार बनो और देखो, सारे सब कुछ ब्रह्मन है। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग, दिस इज द रॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ योर माइंड, रॉन्ग इमेजिनेशन ऑफ योर माइंड, ऑफ योर डिल्यूडेड माइंड। ये कब होता है ये बुद्धि? न जब यथार्थ ज्ञान होता है, तब अध्यास खत्म हो जाता है। बंगाल में मिठाई की दुकान आप लोग देखा है, छेना से बहुत किस्म का संदेश बनता है। छेना से बना हुआ कोई ताल सांस है, कोई संदेश मछली की आकार है, कोई संदेश गुलाब की तरह है, कोई संदेश हांस की तरह है, लेकिन है तो छेना। लेकिन बच्चा जब जाते हैं, उनका पिता पूछते हैं कौन से लोग हैं बेटा, मुझे ये हांस चाहिए। कोई बोलता है नहीं, मुझे ये मछली पसंद है, इट लुक्स लाइक गोल्ड फिश। अच्छा चलो।
ये एक दे दो, ये एक दे दो, नहीं मुझे ये दो चाहिए। अच्छा ठीक है, दो दे दो। लेकिन उनका टेस्ट सब एक है, क्योंकि व्हाट इज द आधार? आधार छेना है। उससे भी आगे बढ़ो तो दूध है। और एग्जाम्पल देता है, कहीं पे गया तो बोला एक गुलाब जामुन दे दो। नहीं नहीं नहीं, गुलाब जामुन नहीं, मुझे जलेबी चाहिए। कोई बोलते हैं नहीं जलेबी नहीं, मुझे रसगुल्ला पसंद है, वो मलाई चमचम। व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर लाइकिंग? दैट इज स्वीटनेस। आप सोचिए, आप जो जलेबी खा रहे हैं उसमें मिठास नहीं है। आप जो गुलाब जामुन खा रहा है उसको शुगर सिरप में डालना ही भूल गया। विल यू टेक इट? एब्सोल्युटली नॉट। द बेस लाइन इज स्वीटनेस। दिस इज कॉल्ड यथार्थ ज्ञान। ये गुलाब जामुन, जलेबी, रसगुल्ला, मलाई चमचम जो भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये इनके मिठास के कारण से। अगर इन वस्तुओं में से मिठास को उठा लेंगे तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे मोह की कारण जो व्यक्ति वस्तु को बहुत अच्छा लग रहा है, हम आई एम बिकमिंग टू मच पैशनेट एंड क्रिएटिंग नेगेटिव पॉजिटिवनेस, और उसके कारण दूसरे व्यक्ति वस्तु को खराब लगते हैं, उसमें यथार्थ ज्ञान को उत्पन्न कीजिए। तब आवरण खत्म हो जाएगा। जब आवरण खत्म हो जाएगा तब मिथ्या ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। और जब मिथ्या ज्ञान खत्म हो जाता है तब उससे उत्पन्न हुआ दुख भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे सारे दुख की कारण हमारे मिथ्या ज्ञान, हमारे मिथ्या ज्ञान की कारण अज्ञान। अज्ञान की कार्य क्या है? न आवरण कर देता है, हमारे बुद्धि को ढक देता है। जब ये आवरण खत्म हो जाएगा, कैसे खत्म होगा? ज्ञान उत्पन्न होने से। मिथ्या ज्ञान विनाश तद विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। सो आवरणस्य निवृत्ति भवति। आवरण की निवृत्ति होने से ही सम्यक पदार्थ दर्शनतः। सम्यक पदार्थ, पदार्थ को जिस जैसे जे है ऐसे ही है। सोना क्यों रूपा की तरह नहीं हुआ? रूपा क्यों हीरा की तरह नहीं हुआ? लोहा क्यों तामा की तरह नहीं हुआ? अगले हर व्यक्ति वस्तु का एक यूनिकनेस है, एक्सेप्ट इट। जो काम लोहा से होता है वो काम सोना से नहीं होगा। जो काम सोना से होता है वो काम लोहा से नहीं होता। ईच एंड एवरी वस्तु हैज इट्स ओन यूनिकनेस। ज्ञान उत्पन्न करो और जन्म मृत्यु से बाहर हो जाओ। इसे ही मुक्ति कहते हैं, इसे ही मोक्ष कहते हैं। हरि ओम तत्सत।